गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास के बाद आज हमारा दूसरी क्लास हिंदी साहित्य में, और आज हम पाठ की शुरुआत करेंगे। पाठ जैसा कि आपके सामने आपके फ्रंट स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, एक किरण। एक किरण, तो ये बेटा एक किरण सूर्य की जो किरण होती है इसी पे कहीं ना कहीं आधारित है हमारी ये कविता, और काफ़ी अच्छा कविता है। सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा ये कविता लिखी गई है। इस कविता को पढ़ने से पहले इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ को हम जानते हैं। उसके बाद इस कविता में जो प्रेरक प्रसंग बातें हैं उसको हम जानेंगे। उसके बाद इस कविता को हम विथ म्यूज़िक एक बार सुनेंगे। उसके बाद इस कविता का आपको अर्थ बताया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग पेज नंबर 11 अगर 11 पे आप देख रहे हैं तो इसमें जो शब्दकोश दिखाई दे रहा है इस शब्दकोश को हम एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि बेटे किसी भी पाठ की शुरुआत करने से पहले हम उस पाठ का अगर शब्दकोश जानते हैं तो हमें पाठ को पढ़ने में बड़ी आसानी होती है ना। और मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सबसे पहले फेयर कॉपी की मैं बात करूँ तो आप लोग हिंदी की 2 फेयर कॉपियाँ बनाइएगा। एक में हिंदी साहित्य लिखिएगा और एक में हिंदी भाषा। तो हिंदी साहित्य की कॉपी में ये कविता आप लोग पूरा कविता लिख लीजिएगा। कविता लिखने के पश्चात नीचे जो इसके कवि दिए गए हैं उनका भी आप लोग नाम लिखिएगा। नाम लिखने के पश्चात दूसरे पेज में नए पेज से इस पाठ का जो शब्दकोश है उस शब्दकोश को भी आपको लिखना है। यानी आपको पहले लिखना है, अगर कविता है तो सबसे पहले आपको कविता लिखना है। कविता के बाद आपको शब्दकोश लिखना है। शब्दकोश के बाद आपको इस पाठ का जो प्रश्नोत्तर है उसको लिखना है, और फिर इस पाठ का जो भी अभ्यास कार्य है उसे आपको करना है। तो आइए हम पहले कविता में दिए गए शब्दकोश के बारे में पढ़ते हैं। ज्योति, ज्योति का अर्थ होता है उजाला या प्रकाश। ज्योति का अर्थ है उजाला या प्रकाश। निराली, निराली का अर्थ है हमारा अनोखी। सुनहरे, सोने जैसे रंग में। पीले, पीले यानी सोने जैसे रंग में यानी पीले कलर का। पूरब, सूरज के निकलने वाली दिशा पूरब दिशा होती है बेटे। तो सूरज जिस दिशा से निकलता है वो दिशा हमारी पूर्व दिशा होती है। सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाला। सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाला। धरा का अर्थ होता है धरती। घेरा यानी गोला। बही, बहने लगी। सुगंधित का अर्थ है खुशबू से भरी। पवन, पवन का अर्थ है हवा, वायु, है ना। तो बेटे इस शब्दकोश को आप लोग याद भी कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ में जो ये कविता दिया गया है इस कविता को और इस शब्दकोश को जब हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हमारी आपसे मुलाकात होगी उसमें मैं आपसे सबसे पहले एक किरण कविता को मैं पूछूंगा आपसे, और इस पाठ का जो ये शब्दकोश है उस शब्दकोश के बारे में भी मैं आपसे जानूंगा। तो बेटा इस पाठ में जो दिया गया है आइए देखिए। सुबह के इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। अगर ये आप चित्र देख रहे हैं तो इसमें आपको हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस कविता में अगर इस चित्र में अगर आप देख रहे हैं तो सुबह के इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। किरण के आने से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। यानी जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, सूर्य की किरणें जब आसमान को चीरते हुए बाहर निकलती हैं तो उस समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है ये आपको बताना है ना। प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है, या सूर्य की किरणें निकलने से हमारे या पशु पक्षियों में या मानव जाति में या पेड़ पौधों में क्या क्या परिवर्तन होता है इससे आपको बताना है। सूरज निकलने के साथ साथ हमारे चारों ओर कितना कुछ बदलता है, आइए इसके बारे में यह कविता हम पढ़ें। यानी कहने का अर्थ ये, इस पाठ में जो कवि हमारे सोहनलाल द्विवेदी हैं वो ये बताते हैं कि सूरज के निकलने से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है या हमारे चारों ओर कितना कुछ बदल जाता है, इस कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे।
तो इस कविता को पढ़ने से पहले अगर हम आपसे कहें इस कविता में जो म्यूजिक के साथ इस कविता को अगर एक बार हम पढ़ लेते हैं तो हमें थोड़ा इस पाठ को पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो आइए हम देखते हैं इस कविता को विथ म्यूजिक के साथ। एक किरण आई छाई। एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, वही सुगंधित पवन गा रहे मोरे मीठे गाने। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। तो काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी अच्छा पाठ। इस पाठ को हम म्यूजिक के साथ पढ़ें और काफ़ी हमको अच्छा लगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी लोगों को भी पसंद आया होगा। तो आइए अब हम इस कविता को जानते हैं और समझते हैं कि जब सूरज निकलता है तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है। कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंग सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, वही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। तो इस कविता को लिखने वाले हमारे कवि जो है सोहनलाल द्विवेदी इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब सूरज निकलता है उसकी एक किरण से, उसकी एक प्रकाश से प्रकृति में कितने परिवर्तन होते हैं या हमारे जीवन में कितना परिवर्तन होता है, हमारे चारों ओर का माहौल कितना खुशनुमा हो जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि सोहनलाल द्विवेदी हमें संदेश देना चाहते हैं। यह हमें बताना चाहते हैं कि जब पूरब दिशा से वो लाल गोला, जो बड़ा धधकता हुआ लाल गोला जब बाहर निकलता है, उसके निकलने से प्रकृति में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितनी अंधेरा को चीरते हुए उजाला लाकर हमारे जीवन को बिल्कुल अंधकारमय से प्रकाशमय में बदल देता है। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम पहली लाइन देखें, एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली। अगर आपको शब्दार्थ याद है तो आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। किरण आप लोग जानते हैं बेटा, सूर्य की किरण होती है। ज्योति का अर्थ होता है उजाला अथवा प्रकाश। ज्योति का अर्थ क्या है बेटा? उजाला अथवा प्रकाश। और निराली का अर्थ होता है अनोखी। यानी जब वो सूर्य की एक किरण दुनिया में कितनी अनोखी है, जिसके आने से यानी उसके उजाले से ही दुनिया बिल्कुल अनोखी हो चुकी है। यह संसार बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल खुशनुमा, बिल्कुल प्यारा हो गया है। रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली। सुनहरे का अर्थ होता है सोने जैसे रंग में, यानी पीले। यानी वो अपने सोने जैसे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली सभी को अपने रंगों में रंग लेती है। यानी एक किरण जो सुबह पूर्व दिशा की ओर से निकलता है, उसके प्रकाश से, उसके अनोखे प्रकाश से, उसके उजाले से
पत्ती पत्ती, डाली डाली सभी पीले रंग यानी सोने के जैसे रंग में अपने आप को रंग लेता है। एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। फिर से शब्दार्थ पे ध्यान दीजिएगा आप। पूरब होता है पूर्व दिशा जहाँ से सूर्य निकलता है, सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाला, और सवेरा का अर्थ होता है सुबह। दिशाएं, दिशाएं आप जानते ही हैं, 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, ये 4 हमारी दिशाएं होती हैं। लाल रंग है, धरा का अर्थ होता है धरती या पृथ्वी, और घेरा का अर्थ होता है बेटा गोला। एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, यानी एक किरण जो अपने साथ लाई पूर्व दिशा में सुबह के समय में एक सुखद, सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाला, एहसास कराने वाला एक किरण जो सुबह के समय में निकलता है, वह हम सभी मनुष्यों को प्रकृति में एक सुखद एहसास कराता है, प्रकृति में एक सुखद एहसास कराता है। और उसके रंगों में हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा, और वो यानी वो सुबह जो पीले रंग में सोने के जैसे रंग में, वो एक किरण जो पूर्व दिशा से निकलती हुए बिल्कुल लाल, और लाल होने के कारण धरा को भी अपने रंग में बिल्कुल अपने रंगों में रंग लेती है। एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, बहे सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। एक किरण आई हंस हंस कर, यानी वह सुबह की किरण हमारे जीवन में आई, खुशियाँ लेकर आई। सभी फूल, सभी पक्षी, सभी जीव जंतु हंसने मुस्कुराने लगते हैं, और पवन यानी हवा भी सुगंधित बहने लगती है, और उसके आने से भौरे भी अब मीठे गाने गाने लगे हैं। उसके आने से भौरे भी अब मीठे गाने गाने लगते हैं। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। यानी कवि सोहनलाल द्विवेदी का कहना है कि जिस प्रकार से इस संसार में सूर्य की एक किरण आने से समस्त जगत में खुशियाँ छा जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से आप सभी लोग भी अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि आपके कार्यों से आपके द्वारा जीवन में खुशियाँ फैल जाए। जिस प्रकार की सूर्य की किरण आने से सुबह जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, समस्त प्रकृति में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, उसी प्रकार से कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि हमें आपको भी उसी सूर्य की एक किरण की तरह होना चाहिए, जिसके आने से जो पृथ्वी अंधकारमय में डूबी हुई थी, उसके आने से उजाला छा जाता है। उसी तरह से हमें भी लोगों के हित के लिए लोगों का अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय जीवन में बदलने की कोशिश करें। चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण-कण, और आपके किए गए कार्यों से यह समस्त भूमि, यह समस्त पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं का वो जीवन बिल्कुल उसी किरण की तरह, जो किरण उजाला यानी प्रकाश लेकर आया इस धरती को, बिल्कुल अपने रंगों में रंग लिया। ठीक इसी प्रकार से हमें आपको भी उसी किरण की तरह बनना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को अगर हम देखें, इस कविता को लिखने वाले हमारे कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। इस पाठ में जो हमारा अनमोल वचन है वह यह कहता है कि सूर्य की किरणें गंदगी को दूर करके पवित्र करती है। तो जिस प्रकार से बेटा सूर्य की किरणें गंदगी दूर करके पवित्रता लाती है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी लोगों के दिलों में बिल्कुल उसी तरीके से जगह बनाना है जैसे एक सूर्य की किरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत इस पाठ का जो भी अभ्यासकार प्रश्न उत्तर है वो आपको कराया जाएगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग घरों में स्वस्थ और अच्छे होंगे। अपने सेहत का ख्याल रखिए।
धन्यवाद।